यदि आपने कभी ब्रह्म मुहूर्त को सच में जी लिया तो जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सुबह के 3 बजे का समय है। चारों ओर निस्तब्धता है, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, जैसे पूरी प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठ गई हो। ये समय एक जादुई समय है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। पर इसे केवल एक और सुबह मत समझिए। ये वो समय है जब चेतना सबसे अधिक जागृत होती है, जब मन की तरंगें शांत होती हैं और जब साधक स्वयं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। आप में से कितनों ने अनुभव किया होगा कि इस समय उठने के बाद पूरे दिन विचार निर्मल रहते हैं, मन हल्का रहता है और भीतर एक संतुलन बना रहता है। यही वो समय है जिसे जागरण का समय कहा गया है। बुद्ध ने कहा था, जागृत मन ही मुक्त मन है। जो मन मोह और आलस्य से सोया है वो सत्य को नहीं देख पाता। ये समय एक खिड़की है जिसमें झांककर आप अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। ये अवसर प्रतिदिन मिलता है, पर इसे पकड़ना साधक के हाथ में है। यदि ये समय यूं ही निकल गया तो भीतर छिपी जागरूकता की संभावना भी अनछुई रह जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ये वो समय है जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले आता है, लगभग 3 बजे से 6 बजे के बीच। ये ऐसा कालखंड है जब वातावरण शांत, प्राणवायु शुद्ध और मानसिक तरंगें मंद होती हैं। प्राचीन ऋषियों और योगियों की तरह ही बुद्ध ने भी प्रातःकालीन जागरण को साधना के लिए अनुकूल माना। बौद्ध परंपरा में भिक्षु प्रातःकाल ध्यान से दिन आरंभ करते हैं, क्योंकि इस समय चित्त सबसे अधिक स्पष्ट होता है। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि इस समय मस्तिष्क की अल्फा तरंगें अधिक सक्रिय होती हैं, जो ध्यान और आंतरिक शांति की अवस्था से जुड़ी हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये समय आत्मावलोकन का समय है, स्वयं को देखना बिना निर्णय के। जैसा बुद्ध ने सिखाया, जैसा है वैसा देखो। कल्पना कीजिए, यदि हर सुबह आपको एक नई स्पष्टता मिले, एक नया संतुलन मिले और दिन का आरंभ जागरूकता से हो, तो जीवन कैसा लगेगा? केवल संत ही नहीं, बल्कि जागरूक जीवन जीने वाले लोग इस समय की शक्ति को पहचानते हैं। बुद्ध स्वयं प्रातःकाल ध्यान में बैठते थे और शिष्यों को भी प्रातः जागरण का अभ्यास कराते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की तैयारी रात से शुरू होती है। जल्दी सोना, हल्का भोजन करना और मन को शांत रखना आवश्यक है। सोने से पहले कुछ क्षण ध्यान में बैठना या श्वास पर ध्यान करना मन को स्थिर करता है। बुद्ध ने कहा, दिन का अंत भी सजगता से हो, तभी अगली सुबह जागरूकता से शुरू होती है। सोने से पहले स्वयं से कहें, मैं जागरूकता के साथ उठूंगा। अलार्म को थोड़ा दूर रखें ताकि उठना पड़े। सुबह उठकर 1 गिलास पानी पिएं, शरीर को हल्का खींचें और फिर ध्यान में बैठ जाएं। ये साधारण अभ्यास धीरे धीरे मन को अनुशासित करता है। सुबह के शांत समय में सबसे श्रेष्ठ अभ्यास है ध्यान। ध्यान मन को शांत करता है, आत्मदृष्टि देता है और भ्रम को हटाता है। बुद्ध ने ध्यान को दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। कैसे करें? आंखें बंद करें, श्वास को आते जाते देखें, उसे बदले नहीं, बस देखें। विचार आए तो उन्हें पकड़े नहीं। बुद्ध ने इसे साक्षी भाव कहा, केवल देखना। ब्रह्म मुहूर्त का समय अमूल्य है। यदि इसे सजगता में लगाया जाए तो मन की गहराई खुलती है। ध्यान के बाद एक शांत कल्पना करें। अपने जीवन को संतुलित, करुणामय और जागरूक रूप में देखें। ये केवल सफलता की कल्पना नहीं, बल्कि जागरूक जीवन की अनुभूति है, जैसा बुद्ध ने मध्यम मार्ग में बताया। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के मानसिक ही नहीं, शारीरिक लाभ भी हैं। इस समय उठने से शरीर की जैविक घड़ी संतुलित होती है, पाचन सुधरता है और ऊर्जा स्थिर रहती है। पर उससे भी अधिक मन हल्का रहता है, क्योंकि सुबह का चित्त अभी संसार के प्रभावों से भरा नहीं होता। यदि ये समय खो दिया जाए तो दिन अक्सर असंतुलित आरंभ होता है, जल्दबाजी, थकान और मानसिक शोर के साथ। इसलिए ये केवल समय नहीं, चेतना की अवस्था है। बुद्ध ने कहा, जागना ही साधना का प्रथम चरण है। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र या स्मरण भी सहायक होता है। बौद्ध परंपरा में बुद्ध, धम्म और संघ का स्मरण किया जाता है, या केवल बुद्धम शरणम गच्छामि का शांत उच्चारण। इससे मन एकाग्र होता है और करुणा का भाव जागता है। सुबह का ये समय विचारों को स्वच्छ करता है। जब चारों ओर शांति होती है तब मन बिना बाधा स्वयं को देख सकता है। यही समय रचनात्मकता और समाधान क्षमता को बढ़ाता है। बुद्ध ने कहा, शांत मन ही स्पष्ट देखता है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में अनुभव किया जा सकता है। मानसिक शांति, शारीरिक संतुलन और आत्मिक विकास में। पर परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, इसे आदत बनाना पड़ता है। निरंतर अभ्यास यही साधना है। लगातार 30 दिनों तक प्रातःकाल उठकर ध्यान करने से मन की संरचना बदलने लगती है। विचारों की गति धीमी होती है, प्रतिक्रियाएं कम होती हैं और सजगता बढ़ती है। यही वो परिवर्तन है जिसे बुद्ध ने चित्त परिवर्तन कहा। हर सुबह एक नया अवसर है। स्वयं से पूछें, आज मैं जागरूकता से कैसे जीऊंगा? सुबह का समय अनुशासन का समय है। प्रतिदिन उठना स्वयं एक संकल्प है। अनुशासन जीवन को दिशा देता है और दिशा से लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल ध्यान का अनुभव नहीं देता, बल्कि छोटे छोटे जागरूक कदमों की ओर ले जाता है। दिन की योजना भी सजगता से बनाएं। पहले वे कार्य करें जो सार्थक हों। बुद्ध ने कहा, जो आवश्यक है वही करो, अनावश्यक छोड़ दो। सकारात्मक स्वसंवाद इस समय अधिक प्रभावी होता है। स्वयं से करुणा के साथ बात करें, मैं प्रयासरत हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं जागरूक बन रहा हूँ। बुद्ध ने आत्मदया को आवश्यक माना, क्योंकि जो स्वयं को स्वीकार नहीं करता वो दूसरों को भी नहीं कर सकता।
ब्रह्म मुहूर्त का समय आत्मचिंतन का समय है, स्वयं को देखने का बिना आलोचना के। यदि मन भटके तो उसे कोमलता से लौटाएं। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करता है। ये समय जीवन के मार्ग को समझने का है। आंखें बंद करें और अपने भीतर उस स्थान की कल्पना करें जहां शांति है। बौद्ध ग्रंथों में इसे चित्त की निर्मल अवस्था कहा गया है। जैसे आप शांत नदी किनारे बैठे हो और जल स्थिर हो, वही स्थिरता भीतर है। आत्मा से जुड़ना केवल एक अनुभव नहीं, एक यात्रा है। इसमें आस्था से अधिक अभ्यास आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, कोई भी सत्य अनुभव से ही जाना जाता है, इसलिए नियमितता ही कुंजी है। इस यात्रा में संदेह भी आएंगे। मन कहेगा ये कठिन है, मैं नहीं कर सकता। इन्हें दबाएं नहीं, देखें, स्वीकार करें, जाने दें। बुद्ध ने सिखाया, विचार केवल विचार है, सत्य नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में आत्म करुणा का विकास विशेष महत्वपूर्ण है। स्वयं से कहें, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ। जब स्वयं से प्रेम होता है तभी दूसरों के प्रति करुणा जागती है। यही बौद्ध साधना का मूल है, मैत्री। इन अभ्यासों को दैनिक जीवन में उतारें। ये समय केवल ध्यान का नहीं, जीवन परिवर्तन का है। सुबह की जागरूकता पूरे दिन में फैलती है, यही जागरूक जीवन है। नकारात्मक विचार आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में इन्हें पहचानना सरल होता है। पहला कदम, स्रोत पहचानें। दूसरा, विचार को देखें। तीसरा, ध्यान में लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस विचार को देखा जाता है उसकी शक्ति घट जाती है। अपनी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें। ये अहंकार नहीं, सजगता है। ये स्वीकार है कि परिवर्तन संभव है। आत्मसम्मान बढ़ता है और अभ्यास गहरा होता है। ध्यान मन को संतुलन देता है। प्रतिदिन ध्यान से भावनाएं स्थिर होती हैं और प्रतिक्रियाएं कम होती हैं। धीरे धीरे व्यक्ति जीवन को स्पष्टता से देखने लगता है। ध्यान केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं, जागरण का मार्ग है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान विशेष प्रभावी होता है, क्योंकि इस समय चित्त हल्का होता है। गहरे ध्यान में व्यक्ति मन की परतों को समझता है। यही बौद्ध विपश्यना का सार है। श्वास पर ध्यान, मंत्र स्मरण और प्राण जागरूकता, ये सभी अभ्यास ध्यान को गहरा करते हैं। इससे मानसिक ऊर्जा संतुलित होती है और आत्मदृष्टि विकसित होती है। ब्रह्म मुहूर्त में लिया गया संकल्प अधिक स्थिर होता है, क्योंकि मन शांत होता है। यही समय जीवन दिशा निर्धारित करने का है। बुद्ध ने कहा, जागरूक संकल्प ही कर्म को शुद्ध करता है। नियमितता, अनुशासन और सही दृष्टि, ये तीन आधार हैं। ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास इन्हें विकसित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य को समझने लगता है। यदि आपने इस यात्रा को समझा है तो अब आप जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं, चेतना का द्वार है। प्रतिदिन 3 बजे से 6:30 बजे के बीच जागना जीवन में संतुलन, ऊर्जा और आत्मदृष्टि लाता है। ये सच में किसी जादू से कम नहीं, क्योंकि ये बाहरी नहीं, आंतरिक परिवर्तन है। ये जीवन को नई दिशा, नई स्पष्टता और गहरी शांति देता है। याद रखें, जागरण की ये यात्रा प्रतिदिन शुरू होती है। हर सुबह एक नई रोशनी है, बस जागरूक होकर उठना। जब साधक नियमित रूप से इस समय में बैठता है तो एक दिन वह अनुभव करता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल विचार नहीं है। उसके भीतर एक साक्षी है जो देखता है पर प्रभावित नहीं होता। यही साक्षी भाव बौद्ध ध्यान का हृदय है। प्रारंभ में ध्यान प्रयास लगता है। बैठना, श्वास देखना, मन लौटाना, यह सब अभ्यास है। पर कुछ समय बाद वही ध्यान स्वाभाविक होने लगता है। जैसे नदी स्वयं बहती है, वैसे ही मन स्वयं शांत होने लगता है। तब साधना प्रयत्न से अनुभव में बदल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त का निरंतर अभ्यास मन की गहराइयों को उजागर करता है। दबे हुए भय, असुरक्षाएं, पुरानी स्मृतियां सब धीरे धीरे सामने आते हैं। ये बाधा नहीं, शुद्धि है। बुद्ध ने कहा, जो देखा जाता है वही मुक्त होता है। जब साधक इन सबको देखता है, बिना भागे, बिना दबाए, तब भीतर हल्कापन आता है, जैसे लंबे समय से बंद कमरा खुल जाए और प्रकाश प्रवेश करे। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान इसी आंतरिक द्वार को खोलता है। इस अवस्था में व्यक्ति समझने लगता है कि दुख बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि उनसे चिपकने से बनता है। और जब चिपकना कम होता है तो दुख भी कम होता है। यही बुद्ध का प्रत्यक्ष ज्ञान था। जागरूकता से ही मुक्ति है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसे हर परिस्थिति को बदलने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल अपनी प्रतिक्रिया को देखना है। यही स्वतंत्रता है, और यही स्वतंत्रता ब्रह्म मुहूर्त की साधना से जन्म लेती है। इस समय की साधना का अंतिम फल है संतुलन। सुख आए तो देखना, दुख आए तो देखना, सफलता आए तो देखना, असफलता आए तो देखना। देखने वाला स्थिर रहे, यही समता है। बुद्ध ने इसे उपेक्षा नहीं, समभाव कहा। जब यह संभाव जीवन में उतरता है तब व्यक्ति भीतर से निर्भय होता है, क्योंकि अब उसकी स्थिरता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। उसका केंद्र भीतर स्थापित हो चुका होता है। यही आंतरिक आधार शांति देता है। ब्रह्म मुहूर्त की साधना का एक और गहरा आयाम है कृतज्ञता। जब सुबह का मौन अनुभव होता है तो साधक को जीवन का उपहार दिखाई देता है। श्वास चल रही है, चेतना जाग रही है, अवसर मिला है, यही पर्याप्त है। यदि इस समय कुछ क्षण आभार में बैठा जाए, केवल यह अनुभव करते हुए कि मैं जीवित हूं, मैं सचेत हूं, तो भीतर गहरी संतुष्टि उत्पन्न होती है। यही संतोष साधना को स्थिर करता है। धीरे धीरे यह समझ पक्की हो जाती है कि बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं, पर जागरूकता स्थायी है। और जो व्यक्ति जागरूकता को छू लेता है वह जीवन को अलग दृष्टि से जीता है। वही दृष्टि बुद्धत्व की दिशा है। ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास किसी धर्म विशेष का अभ्यास नहीं, बल्कि चेतना का अभ्यास है। यह स्वयं को जानने का मार्ग है, और स्वयं को जानना ही जीवन का मूल प्रश्न है। इसलिए यह समय केवल साधना का समय नहीं, आत्मस्मरण का समय है। स्वयं को याद करने का कि मैं केवल भूमिकाएं नहीं हूं, केवल परिस्थितियां नहीं हूं, बल्कि एक जागरूक उपस्थिति हूं।
जब यह स्मरण स्थिर हो जाता है तब जीवन सरल हो जाता है, जटिलता कम होती है, अपेक्षाएं ढीली होती हैं, तुलना घटती है और मन सहजता से वर्तमान में टिकता है। यही शांति है। अंततः साधक समझता है ब्रह्म मुहूर्त में बैठना किसी उपलब्धि के लिए नहीं था, यह स्वयं से मिलने के लिए था। और जब स्वयं से मिलन हो जाता है तब खोज समाप्त हो जाती है। यही जागरण है, यही आंतरिक प्रकाश है, यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण की दिशा कहा। बुझना नहीं बल्कि क्लेशों का बुझना। इसलिए यदि आप इस पथ पर चल रहे हैं तो याद रखें, कोई जल्दी नहीं है। हर सुबह उठना ही पर्याप्त है, बैठना ही पर्याप्त है, देखना ही पर्याप्त है। शेष परिवर्तन स्वयं घटित होते हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे आप बदल गए हैं। प्रतिक्रियाशील मन शांत हो गया है, बेचैनी कम हो गई है और भीतर एक स्थिर प्रकाश है। यही ब्रह्म मुहूर्त की साधना का फल है। तो कल सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त आए, उसे केवल समय मत समझिए, वह निमंत्रण है। जागने का निमंत्रण, देखने का निमंत्रण, स्वयं बनने का निमंत्रण। उठिए, शांत बैठिए, श्वास को देखिए और धीरे धीरे अनुभव कीजिए, वही शांति जिसे आप खोज रहे थे वह आपके भीतर पहले से उपस्थित है। यही ब्रह्म मुहूर्त का सत्य है, यही जागरण का पथ है, यही बुद्ध की साधना का सार है।